हमारे आज ख़ास मेहमान थे एतजाज़ एहसन साहब। आप देख भी सकते हैं बोर्ड की स्क्रीन पर उन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी अहम है। अब असद खरल साहब ये बताएं कि ज़ाहिर पीडीएम पर तो हमने बात करनी, लेकिन जो बशीर मेमन साहब वाला मामला है इस पर आप क्या देख रहे हैं? आपको भी बड़ी इस चीज़ की समझ है अदालती मामलात की, क्या इस पर कुछ हो सकता है? जिस तरह कहा जा रहा है जी तो गद्दारी कर दी है इमरान खान ने कि जी एक DGFIA पर उसने दबाव डाला, इमरान खान ने, फरोग नसीम वज़ीर कानून ने, शहजाद अकबर ने, और उनका ये बयान पूरा। और जिस वक्त आपने भी सवाल किया कि जब काजी फाइसा साहब का फैसला आता है उसी वक्त उनका ये मीडिया में चल जाते हैं बयानात कि जी काजी फाइसा पर भी केस बनाने के लिए दबाव था। तो ये सब क्या हुआ है आपकी नज़र में? उसामा साहब, ये मामला बड़ा खौफनाक हद तक ये जा सकता है अगर जिस तरह नून लीग मुतालबा कर रही है मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, और अगर कोई पार्टी चली जाती है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो ले लेते हैं, आज कल इसका नोटिस अगर ले लेते हैं, तो ये मामला बड़ा एक ख़तरनाक हद तक जा सकता है। क्योंकि जो बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, 4 शख्सियात के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उसमें एक वज़ीर आज़म है, दूसरे शहजाद अकबर हैं जो उनके मशीर हैं अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर के भी स्टेट मिनिस्टर हैं, उसके साथ आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और जो इशफाक अहमद है FBR के ऑफिसर हैं, और फरोग नसीम 5वें जो हैं। अब ये 5 जो किरदार हैं जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने बड़े स्पेसिफिक है। आप देखें एतजाज़ साहब बार बार क्यों कह रहे थे कि इतना प्रिसाइज और इतना एक कैलकुलेटेड और एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर एक हर चीज़ वाजे की। उन्होंने ये बताया कि मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पे गया, आज़म खान साहब के पास बैठा, फिर शहजाद अकबर और आज़म खान मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप बहुत अच्छे अफसर हैं, बड़े अच्छे केस बनाते हैं, और आप जो है ना ज़बरदस्त केस बनाना है और ये वो। उसके बाद वो कहते हैं शहजाद अकबर साहब के पास गए तो उन्होंने मुद्दा खोल दिया। फिर उसके बाद कहते हैं जब मैंने रजिस्ट किया तो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए शहजाद अकबर और आज़म खान फरोग नसीम के पास चले गए। काजी फैसल साहब वाला उसके 6 महीने बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। मामला ये है कि उसामा साहब कि अगर क्या वज़ीर आज़म किसी को कहता है FIA के DG को कि भाई ये देखो ये शुगर मिल्स में हो रहा है, अभी तो उन्होंने शुगर मिल्स के खिलाफ वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया, उन्होंने इंक्वायरी का कहा, तो क्या अगर वज़ीर आज़म किसी को डायरेक्शन देता है तो वो गैर कानूनी गैर आईनी हो सकता है? यहाँ बड़ा खतरनाक मामला है। एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में वज़ीर आज़म अगर अहकामात देता है तो बहुत बड़ा एक चार्जशीट बनेगी। मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा वज़ीर आज़म, मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा वज़ीर कानून, मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा शहजाद अकबर और FBR का अफसर। अगर ऐसी बात प्रूव होती है, अगर ऐसी बात स्टैब्लिश हो जाती है, ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं सारे लोग, इनके ऊपर केस बन सकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में अगर कोई वज़रा या वज़ीर आज़म अगर किसी इदारे को ये कहते हैं कि आप इनके बारे में तहकीकात करो, जो कि आईनी और कानूनी तौर पर वो नहीं कह सकते, तो अगर ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे या किसी जगह पे, तो ये सब के खिलाफ साहब ये दोबारा एक दफा इफ्तिखार चौधरी वाला आपको लगता है मामला हुआ है आपकी नजर में कि जी बुलाकर और कुछ केस बनाने का और ये सारा कुछ ये उस तरह का है, या ये बिल्कुल मुख्तलिफ है? क्योंकि ये टाइमिंग के हवाले से इतने अरसे बाद इनका आना, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? उसामा साहब, टाइमिंग का तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो कि उन्होंने 6 महीने के बाद क्यों कहा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू किया गया उसमें वो जो रिपोर्टर था शाहिद असलम, उसने उनसे पूछा कि आपने जब आप सर्विस में थे आपने उस वक़्त क्यों नहीं कोशिश की कि आप जाके उनसे बात कर लेते चीफ जस्टिस से, या बाद में आप चले जाते? तो उनका ये कहना था कि जनाब मैं अब क्या ड्यूरिंग सर्विस में कैसे जाके सर्विंग जज के पास चला जाऊँ कि ये प्राइम मिनिस्टर आपके खिलाफ ये कर रहा है या ये कर रहा है। मैं ये उस वक्त नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं बस ये जो कर सकता था वो ये था कि मैं स्टैंड ले सकता था, वो मैंने स्टैंड ले लिया। लेकिन 2019 को रिटायर हुए हैं बाबर साहब, 29 नवंबर 2019। उसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, भी 6 महीने पहले भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो हाईकोर्ट में भी रिटायरमेंट के बाद पेश होते रहे अपने मामले में, कभी कहीं कोई इस तरह की बात नहीं की। ये आज ही क्यों? ये बड़ा अहम है, यही असल पॉइंट है कि अब क्यों जिस दिन जस्टिस काजी फायज ईसा का
केस जीतते हैं, जो उनके हक में फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे अगले दिन ये इंटरव्यू आ जाता है और जिसमें ये सारी जो साजिश की गई इसके ताने बुने जो है वो खोल देते हैं। लेकिन उसामा साहब, इसमें ये जो चीज़ है ये प्रूव करना इतना आसान नहीं है। ये जो वो सारे एलिगेशन लगा रहे हैं अल्टीमेटली उनको प्रूव भी करने पड़ेंगे। बड़ा एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का रिकॉर्ड वहाँ पे, उसके बाद अब उसामा साहब CDR निकाल लें, आप कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, पता लग जाएगा कौन बंदा किस वक्त आपस में इकट्ठे बैठे थे, तो वो तो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर फरोग नसीम साहब इसको डिनाई कर रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो अगर CDR निकालेंगे उस डेट की तो वो पता चल जाएगा कि फरोग नसीम साहब, शहजाद अकबर, बशीर मेमन और इशफाक एक जगह पे बैठे हुए हैं। वो टाइम आ जाएगा बकायदा, टावर की लोकेशन बोल पड़ेगी। शहजाद अकबर ने तो लीगल नोटिस भेज दिया है। अगर शहजाद अकबर झूठा है सारा सच्चा झूठा नहीं हो जाता। लीगल नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं है कि बशीर मेमन झूठे हो गए, शहजाद अकबर सच्चा हो गया। वो तो केस से आगे फैसला होना है ना, वो तो अदालत ने फैसला करना है कि शहजाद अकबर का जो नोटिस है या वो ठीक है या बशीर मेमन ठीक होंगे या शहजाद अकबर ठीक होंगे। आपको लगता है इस पर केस बनाएगी, दरखास्त आएगी शजील मेमन को गवाह बनाकर, या शजील मेमन खुद आगे दरखास्त लेकर? जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद नून लीग इस दरखास्त ले जाए। हो सकता है कोई भी जा सकता है, कोई वकील जा सकता है, कोई आम शहरी जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रजू कर सकता है जनाब ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। बाबर साहब, टाइम कम है। बशीर मेमन, आपको लगता है कि ये बुनियाद बनेंगे और ये कहेंगे ठीक है कि मैं आता हूं, अदालत में आता हूं, गवाही देता हूं, और ये तो एक चार्जशीट बन सकती है? एतजाज साहब भी कह रहे थे कि जो पिछला केस था जज अरशद मलिक वाला, उसको उस तरह नहीं परसू किया, इसको अगर करें तो शायद कुछ हो जाए। उसामा साहब देखिए, जिस बंदे ने सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पे आके इंटरव्यू दे दिया, उसने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया, तो वो कोर्ट में भी चला जाएगा। कोर्ट में कहा है कि मुझे कोर्ट बुलाएगी तो मैं उनका जाने के लिए तैयार हूं, कोर्ट में चला जाएगा और वो जाके ये सारा कुछ उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो काजी फाइसा साहब के खिलाफ केस चल रहा था, अब तो फैसला आ गया, उस वक्त क्यों नहीं गए? काजी फाइसा साहब से ही राब्ता कर लेते रिटायरमेंट के बाद और कहते कि जनाब मैं आता हूं, पहले खबर लगवा सकते थे। ये इंतजार क्यों करते रहे काजी फाइसा के केस खत्म होने का? उस वक्त केस मजबूत हो जाता। और अब तो इवेंचुअली अब तो सवाल होंगे कि जी अब भी क्यों याद आया, अब ये किसी के कहने पर आ गए और 3 से बाद आ गए, तो हुकूमत को तो उस वक्त नुकसान होता। अब तो ये मामला उस तरह नहीं होगा, इनकी गवाही कैसे मानी जाएगी? अब समा टाइमिंग तो बड़ी अहम है। अब इन सवालात का जवाब जो है वो तो ये खुद ही दे सकते हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं उन्होंने मुंह खोला, पहले क्यों नहीं इस पर बात की, अब क्यों बात की है। तो इन चीज़ों के का जो जवाब है यही सारा सवाल है कि जनाब आप 8-9 महीने क्यों चुप रहे। फिर वो खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुझे बड़ा डिसग्रेसफुली जो है मुझे वहाँ से डिसग्रेस करके निकाला, यानी कि मुझे रिटायरमेंट से 15 दिन पहले OSD बना दिया, जो कि बड़ी डिसग्रेस होती है। आपको अनसेरिमोनियस तरीके से आपको निकाला नौकरी से। तो जातीय नात कहा जाएगा इसको। तो उन्होंने मौका तलाश कर रहे थे वो इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि मुझे इस गवर्नमेंट ने अनसेरेमोनियस तरीके से सर्विस से निकाला और मैंने एहतजाजन 15 दिन पहले रिटायरमेंट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुझे हटा के OSD कर दिया गया था। उमूमन उनका ये कहना था कि रवायत यही होती है कि अगर कोई DG FIA तो उसको ऑनर ये है कोई DG FIA ही रिटायर हो। अगर आप 15 दिन पहले किसी को OSD करते हो तो इसका मतलब ये है कि उसको आप डिसग्रेस कर रहे हैं। तो इस डिसग्रेस से बचने के लिए उन्होंने खुद ही रिजाइन किया। तो रिजेंटमेंट तो उनके अंदर है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ वैनम तो है। अब उसका मौका इन्होंने अब क्यों तलाश किया, अब आगे इंटरव्यू क्यों दिया, इसका जवाब तो बशीर मेमन खुद ही दे सकते हैं। करल साहब क्या होगा? आखिरी जुमला आपकी रही। इमरान खान एक और मुश्किल में आने वाले हैं। देखिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले लेती है तो बिल्कुल इसमें ये बड़ा सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले लेती है। उसके अलावा कोई और फॉरम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद करल साहब। आज एतजाज़ एहसन साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर डोगर साहब ने भी